24 फरवरी 2026 रात को करीब 12 बजे का वक्त रहा होगा जब एक घर के अंदर से बहुत ही तेज चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आने लगती हैं। दोस्तों, एक व्यक्ति अपनी पत्नी के पीछे भाग रहा होता है। गांव के लोग भी उसके पीछे भागने लगते हैं और भागकर कुछ आगे बढ़ने के बाद उस पत्नी को पकड़ लिया जाता है। फिर यहाँ पर पुलिस को बुलाया जाता है और जब पुलिस यहाँ पर खुलासा करती है तो हर कोई व्यक्ति सोचने के लिए मजबूर हो जाता है कि आखिरकार 3 साल की बेटी के इस महिला ने क्यों टुकड़े कर दिए। अगर आप लोग भी पूरे मामले को डिटेल से जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट की जो हमारे चैनल के साथ नए हैं, कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, उत्तर प्रदेश में एक जिला पड़ता है गोरखपुर और इसी के विपरीत थाना क्षेत्र है और इसी के अंतर्गत एक गांव आता है वेगरहा गांव, वेगरहा नगर गांव है ये। और 24 फरवरी 2026 रात को करीब 12 बजे का वक्त रहा होगा जब त्रिवेदी मौर्य नाम का एक व्यक्ति, जिसकी उम्र लगभग 40 साल होती है, जो अपनी पत्नी पूजा के पीछे भागने लगता है। गांव के लोग भी यहाँ पर शोर को सुनकर उनके पीछे भागने लगते हैं और कुछ ही दूरी पर त्रिवेदी मौर्य पूजा को पकड़ लेता है और पकड़कर उसके साथ मार पिटाई करने लगता है। दोस्तों, लोग यहाँ आकर उसे बचाते हैं। जब लोग बाग उसे पूछने लगते हैं कि हुआ क्या है तो वो यही कहता है कि मेरी बेटी जो 3 साल की आदिति, उसके इसने टुकड़े कर दिए। दोस्तों, गांव के लोग बाग वापस भागने लगते हैं और जब घर का दृश्य देखा जाता है तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। जो 3 साल की बेटी होती है उसके टुकड़े वहाँ पर मिलते हैं। तुरंत ही आनन फानन में यहाँ पुलिस को खबर कर दी जाती है। जो SHO हैं वहाँ के अतुल जी, वो इस मामले की देखरेख करते हैं और तुरंत ही उस डेड बॉडी को उठाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। दोस्तों, जैसे ही यहाँ पर इस त्रिवेदी मौर्य से पूछा जाता है कि हुआ क्या था, तुमने देखा क्या था, तो त्रिवेदी मौर्य बताता है कि साहब, आज से कुछ साल पहले मेरी शादी होती है। साल 2012 में एक लड़की जिसका नाम लक्ष्मी होता है, लक्ष्मी के साथ शादी हो जाती है और बड़े ही आराम से उसके साथ जीवन बीतने लगता है। कुछ समय के बाद हमारी बेटी होती है जिसका नाम आदिति रखा जाता है। आज वो 3 साल की थी और फिर यहाँ पर आज से 2 साल पहले मेरे पत्नी की बीमारी के चलते हुए मौत हो जाती है। उसकी मौत के बाद मैं अपनी बेटी को पाल रहा था, लेकिन आसपास के लोग और कुछ रिश्तेदारों को कहने पर मैंने 1 महीने पहले इस पूजा से शादी कर ली। पहले इससे बातचीत करता हूँ, ये भी तलाकशुदा होती है और फिर मैं इसके साथ में शादी कर लेता हूँ। दोस्तों, अब यहाँ पर वो वाक़या बताता है कि 24 फरवरी 2026 का वाक़या होता है। रात के समय मेरी आंखें खुलती हैं और मैं देखता हूँ मेरी पत्नी भी मेरी बगल वाले बिस्तर पर नहीं है। मेरी बेटी जो 3 साल की है वो भी मेरे पास में सोया करती, वो भी नहीं है। ये दोनों कहाँ चली गई? फिर मैं उठकर बाहर जाकर देखता हूँ तो बाहर मैं दृश्य जो देखता हूँ उसे देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। जो मेरी पत्नी है कुछ तंत्र मंत्र पढ़ रही है, उसने अपने हाथ पैरों को बांध रखा है और यहाँ पर मेरी बेटी की डेड बॉडी पड़ी हुई है, उसके टुकड़े पड़े हुए हैं। मुझे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और मैं अपनी पत्नी के ऊपर चिल्लाने लगता हूँ। उस समय ही पत्नी वहाँ से घर को छोड़कर बाहर भागने लगती है। दोस्तों, अब यहाँ पर जो पुलिस वाले हैं उस पत्नी पूजा से बातचीत करने लगते हैं कि तुमने इस मासूम सी बच्ची को क्यों मार डाला। तो यहाँ पर पूजा बताती है कि कुछ समय पहले मेरी एक लड़के के साथ में शादी हो जाती है, लेकिन वो मुझसे कभी भी प्यार नहीं करता, वो किसी दूसरी लड़की से प्यार करता है। फिर मैं उसे छोड़कर वापस आ जाती हूँ और फिर अब यहाँ पर मैं इस त्रिवेदी मौर्य से शादी कर लेती हूँ। शादी करने के बाद मैं इसकी बेटी का भी ख्याल रखती, इसका भी ख्याल रखती, लेकिन त्रिवेदी मौर्य जो है वो सबसे ज़्यादा प्यार अपनी बेटी से करता है। मुझे लगता है कि ये अपनी बेटी के प्यार में कहीं ऐसा ना करे कि मुझे ऐसे ही छोड़ दे और मैं जैसे पहले धोखा खा चुकी हूँ ऐसे ही धोखा खा जाऊँ। फिर ये तंत्र मंत्र की किताबें पढ़ती है, कुछ लोगों से बातचीतें करती है, तो वहाँ पर उसे यही सब देखने को मिलता है कि अगर इस बेटी की बलि दे दी जाए तो ये बेटी भी इस दुनिया से चली जाएगी और मैं अपने पति के प्यार को पा जाऊँगी।
होगी। और फिर 24 फरवरी 2026 की रात का वाक़या होता है। ये एक कोढ़ारी लेकर आती है, कोढ़ारी लेकर इस छोटी सी मासूम सी बेटी के ऊपर पहले तो सिंदूर लगाती है और इसके धड़ को और गर्दन को अलग कर देती है। फिर कुछ मंत्र जाप करने लगती है। ये इसके और भी टुकड़े करने वाली थी और इसे बाहर फेंक कर वापस सोने वाली थी, लेकिन उससे पहले यहाँ पर इसके पति की एंट्री हो जाती है और पूरा भांडा खुल जाता है। दोस्तों, फिलहाल यहाँ पर इस पूजा को गिरफ्तार कर लिया गया है और पूजा यहाँ पर यही कह रही है कि मेरे पति जो त्रिवेदी मौर्य हैं वो तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन मैं यहाँ पर बहक गई थी। मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा था कि मेरे पति कहीं इस बेटी से ही ज़्यादा प्यार करने लग जाएं, मुझे ये छोड़ दें। तो यहाँ पर इसकी गलत फहमी की वजह से एक इतना बड़ा कांड हो जाता है। ये तंत्र मंत्र की विद्या लोग वह कहाँ से सीखते हैं और ये क्यों लोगों के अंदर भरी जाती है? ऐसा कभी हो सकता है कि एक इंसान को इस दुनिया से विदा कर दिया जाए, दूसरा व्यक्ति तुम्हें प्यार करने लग जाए? ऐसा कभी नहीं हो सकता। ये बिल्कुल सरासर गलत है और आज यहाँ पर ये पूजा इस गलती की वजह से जेल के अंदर चली जाती है और इसका पति रोता बिलखता रह जाता है कि मेरी पत्नी की निशानी मेरी बेटी थी और वो भी इस दुनिया से आज चली गई है। तो दोस्तों, आज आप इस घटना पर क्या बोलना चाहते हैं? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। जिन साथियों ने हमारे पिछले वीडियोज़ पर कमेंट किए थे उनका नाम हम यहाँ पर बारी बारी से लेने वाले हैं। सबसे पहला कमेंट आता है वो धर्मेंद्र कुमार शर्मा का आता है। बहुत सुंदर कहानी सुनाई आपने, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद बलबीर सिंह जी कमेंट आता है, वो लिखते हैं अब तो मिल जाना चाहिए। मैं कालका जी गोविंदपुर से देख रहा हूँ, दिल्ली से। बहुत बहुत धन्यवाद बलबीर जी। उसके बाद मोनू जैन जी, वेरी नाइस वीडियो सर, बहुत बहुत धन्यवाद। माही उमर जी, वेरी नाइस, लव दिस, बहुत बहुत धन्यवाद। रतनलाल शर्मा, भाई साहब आपकी कहानी बहुत ही अच्छी होती है लगती है और मैं यही कहूँगा कि आप हमेशा हमें कहानी सुनाते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। पुष्पा श्रीवास्तव जी, वो बहुत ही अच्छी कहानी है, थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में जो कमेंट आता है भूपेंद्र कुमार का आता है, वेरी नाइस स्टोरी, थैंक यू। उसके बाद लखन सिंह यादव जी, वेरी नाइस स्टोरी, दिल से नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद अनूप सिंह जी, ओनली गुड नोज गुड लव स्टोरी, थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग इसी तरह से हमारे साथ कमेंट करते रहें, इसी तरह से अपने कमेंट हमारे साथ में साझा करते रहें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।